हाँ भाई। हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम वापस क्रॉस गुणनफल का वो पोर्शन जिसका वीडियो नहीं डल पाया कल आपके लिए। कोई बात नहीं, रिवीजन भी हो जाएगा। क्रॉस गुणनफल का दूसरा नाम बताओ। इसका दूसरा नाम है वज्र गुणनफल। एक और नाम बताओ इसका, सदिश गुणनफल। वैसे ये जो टॉपिक है जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर होगा आप उतना ही कॉन्फिडेंस से आगे आंसर कर पाएंगे, क्योंकि अदिश राशियों में तो क्या है, दिशा का चक्कर नहीं होता तो बच्चे बहुत आसानी से बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से आंसर देते हैं। लेकिन जिनको इसमें वही कॉन्फिडेंस आ जाता है जो अदिश गुणनफल में बच्चों को रहता है, जैसे अभी मैं 12th में पढ़ा रहा हूं, मुझे बार बार पढ़ाना पड़ता है। वो जो अभी आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो 12th वाले बच्चों को बार बार सिखाना पड़ता है कि ऐसे पढ़ो। लेकिन आप लोग अगर अच्छे से समझ लेंगे, डायरेक्शन से मेन इसके अंदर देखो इधर, दो सदिशों के मध्य क्रॉस लगा दो, ये सदिश गुणनफल हो गया। सॉल्व करने का तरीका, पहले सदिश का परिमाण फिर दूसरे सदिश का परिमाण। देखो ये बड़ी लाइनें बनाई, इसका मतलब ये क्या है, इस सदिश का परिमाण। ये दो बड़ी लाइनें इस सदिश का परिमाण, और दोनों के बीच के कोण की ज्या, साइन को क्या बोलते हैं, ज्या। और ये हो गया एन कैप। इसको ऐसे भी लिखते हैं भाई, इसके परिमाण को ऐसे, इसके परिमाण को ऐसे, और ये साइन थीटा इनटू एन कैप। बताओ यहां से यहां तक क्या है, अब तो आने लग गया होगा। ए क्रॉस बी हो गया, अरे सदिश है ना ये, ए क्रॉस बी, ये क्या है, सदिश है, सदिश गुणनफल है ना। तो ये क्या है, परिमाण। ये जो आपको नजारा देखने को मिल रहा है ये क्या है, परिमाण है। फिर ये क्या है, ये है इसकी दिशा। ठीक है, अगर कोई पूछे इसका परिमाण बताओ तो क्या आंसर दोगे, ए बी साइन थीटा। इस सदिश का परिमाण बताओ, ए बी साइन थीटा। इस सदिश की दिशा बताओ, एन कैप से व्यक्त किया है, अभी चेक करके बताता हूं। ऐसा आंसर देना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एन कैप मेरे को निकालना आता है सर, डोंट वरी। परिमाण अलग चीज है और दिशा अलग चीज है। इसका मान कैसे निकाला था, याद है आपको, कैसे निकालते हैं, दाहिने हाथ से। कौन सा दाहिना हाथ, कौन सा, जिससे मैं अभी लिख रहा था, ये वाला। दाहिने हाथ को इस तरह से मोड़ना है, उंगलियों को कर्ल करना है, आपको मोड़ना है इस तरह से, और अंगूठे को तना हुआ रखना है। ठीक है, ऐसे मोड़ो। कैसे मोड़ो, अब वो देखना है। देखो इधर, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। मैं जानना चाहता हूं ए क्रॉस बी की दिशा को, इस दिशा को जानना चाहता हूं, तो मैं कैसे निकालूं। तो तरीका सुनना, फर्स्ट वेक्टर ये रहा, सेकंड वेक्टर ये रहा। तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ एक चाप घुमा दो, इसे बोलते हैं क्रॉस गुणनफल का क्रम। इसको क्या बोलते हैं, क्रम। फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, ये तीर का निशान किधर लगता है, हमेशा ए से बी की ओर नहीं लगता है, ये किधर लगता है, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। अगर मान लो मैं आपको ये चित्र दूं और मैं पूछूं कि बी क्रॉस ए की दिशा बताओ, तो बताओ क्या आप ए से बी की ओर क्रम बनाओगे क्या। क्रम सीरियल नंबर से चलता है, सीरियल नंबर में पहले कौन आया, बी, से ए, ये आ गया। तो ये क्रम बनाना आना चाहिए, और ये वास्तव में क्रम नहीं है, ये आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं। अब इन उंगलियों को, इन मुड़ी हुई अंगुलियों को इसके ऊपर रख दो, ऐसे रखो कि ये उंगलियां इस क्रम पर व्यवस्थित नजर आ जाए। देखो सही रखा मैंने, देखो ये उंगलियां किधर जा रही हैं, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। तो सही हो गया अगर, तो ये अंगूठा बताएगा आपको क्रॉस गुणनफल की दिशा। बाहर आ रहा है अंगूठा, बताओ अंगूठा बाहर आया है अंदर आया,
बाहर आया, और बाहर की ओर कौन सा सदिश होता है, के कैप होता है। इस डॉट का मतलब जानते हो, तल के लंबवत बाहर की ओर, क्रॉस होता है तो तल के लंबवत अंदर की ओर, डॉट होता है तो क्रॉस की तल के लंबवत बाहर की ओर। अब यहां आपको सोचना है, पहले तो ये सोचो कि ये क्या है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट बनाया है, इस क्रॉस प्रोडक्ट का ये क्या है, सीरियल नंबर है, सीरियल है, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। ये जो मैंने तीर का निशान लगाया वो किधर से किधर लगाया, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर। अब अपनी उंगलियों को घुमाओ, घुमाओ इधर, घुमाओ इधर, घुमाओ ऐसे, घुमाओ ऐसे, घुमाओ कैसे भी घुमाओ, लेकिन रहना दाहिना हाथ चाहिए। क्या मैंने सही घुमाया क्या, बताओ। बोला सर ये तो गलत हो गया, किधर से किधर घुमाना है, बी से ए की ओर घुमाओ, पहले बी पे जानी चाहिए उंगलियां। अब मैं अगर यूं घुमाऊं तो पहले ए पे जा रही है, तो गलत हो रहा है। बी से ए की ओर जाना चाहिए, अगर यूं घुमाता हूं तो गलत हो रहा है। तो अब क्या करूं बताओ, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, हैंडल मोड़ दो इसका, सही जा रहा है क्या, देखो देखो, घुमाओ। हर बार देखना नहीं है आपको, आपको घुमा करके देखना है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली है, अच्छे बच्चों में, कॉन्फिडेंस वाले बच्चों में और दूसरे बच्चों में यही एक अंतर होता है कि वो अपने आप कैलकुलेट करते हैं, फिर उनको दिमाग, फिर हाथ भी नहीं चलाना पड़ता। वो जब यूं देखते हैं तो उनको 3D नजर आता है, और 3D दिखते ही उनको क्रॉस गुणनफल की दिशा बहुत आसानी से नजर आती है। देखो अभी बी से ए की ओर चलाओ, क्या मैंने सही चलाया, देखो ये उंगलियां हैं आपकी, ये उंगलियां हैं, देखो ये उंगली नजर आ रही है, ये उंगली है, ये उंगलियां, बताओ अंगूठा किधर गया, तल के लंबवत अंदर की ओर गया, यूं गया, इसका मतलब क्रॉस गुणनफल इधर आ गया। एंड क्रॉस का मतलब क्या हो गया, माइनस का के क्या, बात समझ में आई। लेकिन हमने आपको एक बात और बताई थी, क्या बताई थी, कि हर बार क्रॉस और डॉट में आंसर नहीं आएगा। बच्चे रट्टा मार लेते हैं, अगर यूं हो तो ऐसे और यूं हो तो ऐसे, नहीं, हर बार घुमाएंगे इसको। बताओ ये ए और बी है, क्या आप इनको जानते हैं, जानते हो इसको, यस सर। इसको जानते हो, बिल्कुल सर। इसको जानते हो, जानते हैं सर। कौन कौन सी दिशाएं होगी बताओ, ये वाली होगी, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये बाहर आ रहा है अंगूठा, ये के कैप है। दिख गया आपको, देखो एक्स दिशा, वाई दिशा और जेड दिशा, एक्स वाई जेड, देखो नजर आ रहा है, ये एक्स दिशा है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये वाला जेड है, नजर आ रहा है आपको। और इनके अपोजिट वेक्टर्स देखो, दिस इज माइनस आई कैप, इसका उल्टा माइनस जे कैप। अच्छा इसका उल्टा बताओ, अब तो आएगा, ये तल के लंबवत बाहर की ओर है, डॉट है, डॉट 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 डॉट, तो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तल के लंबवत अंदर की ओर, दिस इज माइनस के कैप। पढ़ना आ गया। अब आपको बताना है, आपको बताना है कि देखो एक ट्राई और मार दो, अगर मिल जाए तो ये, चलो बताओ, ये तीनों नजर आ रहे हैं आपको, देखो तीनों पेन दिख रहे हैं क्या, एक्स है, वाई और जेड है, नजर आया। अब देखो तीनों नजर आ रहे हैं क्या, कुछ गलत हुआ, यस, अब नजर आया, बिल्कुल नजर आया, माइनस आई, माइनस जे और माइनस के, हो गया काम। अब बताओ, थोड़ा सोच समझ करके आंसर दो। मान लो ये ए और ये बी है, दिख गया, ये ए और ये बी, ए क्रॉस बी निकालना है, बताओ ये ए और ये बी है, देख लिया, ये ए और ये बी, ये ए और ये कौन है, ए, ये बी है, ए क्रॉस बी चाहिए मुझे, क्या चाहिए, ए क्रॉस बी। बताओ अब क्या क्रॉस और डॉट लगाओगे क्या, बिल्कुल नहीं लगाएंगे सर। बच्चे रट्टा मारते हैं, या तो क्रॉस आएगा या डॉट आएगा, अरे कैसे आएगा यार, इसका मतलब उसने समझा नहीं, उसने याद कर लिया है, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 डायरेक्शन होती है, और वो रट्टा मार लेते हैं, इसकी तो क्रॉस, इसकी डॉट, हो गया वेक्टर, अरे शानदार हो गया सर, मजा आ गया सर। लेकिन वो कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है उस बच्चे का, जब उसको पता चलता है कि यार मैंने तो जो पढ़ा है वो तो खराब हो गया। क्या सुनो इधर,
ये ए और ये बी है, ए क्रॉस बी निकालना है। घुमाओ, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ये। सेकंड वेक्टर कौन सा? ये। उंगलियां घुमाओ फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, घूम गई उंगलियां। अब ये अंगूठा किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसका मतलब दैट विल बी माइनस आई कैप। बात समझ में? अगर ये ए और ये बी होता तो, ये ए और ये बी होता तो, ये ए और बी होता तो, ये ए होता और ये बी होता तो ऐसे घुमाता, ऐसे घुमाता, ए से बी की ओर घुमाता। अब बताओ अंगूठा किधर होता? देखो हाथ वही है, दाहिना हाथ। अब अंगूठा किधर होता? इधर होता। तल के लंबवत, बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं, इधर होता। कौन सी दिशा होती? अच्छा, एक लास्ट चांस, देखो इधर, ये ए है और ये बी है। कौन है जहां से आवाज आ रही हो? ए। और ये कौन है? बी। बताओ भैया, ए क्रॉस बी निकाल के बताओ। हाथ घुमा दो, ये ए और ये बी, ये ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी निकालना है। घुमा दो उंगलियां, किधर है? ये अंगूठा बताएगा क्रॉस गुणनफल की दिशा किधर है? वाई दिशा। जे कैप, जे कैप बोलो चाहे वाई दिशा बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। कुल मिलाकर के ये हमें क्रॉस गुणनफल की दिशाएं समझ में आ गई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल कैसे निकलेगा। पहले हम इसको विदा कर देते हैं। सूत्र अभी भी वही काम करेगा, क्रॉस गुणनफल वाला। एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल, डबल मेहनत होगी भाई, कल का वीडियो न बनने से कोई बात नहीं, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल। एकांक सदिशों, इधर देखो, मान लो आई कैप क्रॉस आई कैप निकालना है। दिशाएं दिख रही हैं आप? ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, और ये के कैप होता है। माइनस आई कैप, माइनस जे कैप। अब तो उंगलियां चलने लग जानी चाहिए आपकी। माइनस के कैप होता है। आई क्रॉस आई निकालना है। सूत्र क्या था बताओ? ए क्रॉस बी का सूत्र क्या है? इसका परिमाण फिर इसका परिमाण, चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो, और साइन थीटा दोनों के मध्य के कोण की ज्या, सॉरी ज्या और एन कैप। तो बताओ आई कैप क्रॉस आई कैप निकालना है। इसका परिमाण, इसका नाम क्या है पहले बताओ? नाम बोलो, नाम। नाम तो एकांक सदिश है। क्यों है नाम एकांक सदिश? क्योंकि भाई साहब का परिमाण एक है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? परिमाण ही तो लिखना है। क्या ऐसा तो नहीं है आई लिखने की इच्छा हो रही थी आपकी? गलत। नाम बोलो इसका एकांक सदिश। क्यों है नाम एकांक सदिश? क्योंकि इनका परिमाण एक है। तो इसका परिमाण एक, इसका परिमाण भी एक, इनटू साइन आई और आई, ये भी आई और ये भी आई। बताओ दोनों के बीच का कोण कितना है? 0। बताओ इन दोनों के बीच का कोण कितना है? बोलो 90। अगर इधर हो गया तो कोण कम हो गया, बढ़ गया? कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। 60 रह गया, 50 रह गया, 40 रह गया, 30 रह गया, 20 रह गया, 10 रह गया। और अब इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 0। जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण कितना होता है? 0 इंटू एन कैप। तो साइन 0 का मान आपको पता है कितना होता है? 0। तो आई क्रॉस आई बराबर क्या हो गया? 0। तो अब याद रखेंगे जे क्रॉस जे भी 0 होगा और के क्रॉस के भी 0 होगा। याद रहेगा? आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। इसका मतलब दो समान सदिशों का क्रॉस गुणनफल सदैव 0 होता है। दो समान सदिशों का क्रॉस गुणनफल का मान हमेशा 0 होता है। ये तो पहली बात हो। अब दूसरी, आई क्रॉस जे का मान निकालना है। बहुत आसान काम है। बोलो भैया, इसका परिमाण एक ये ना, पहले इसका परिमाण लिखो, ये लिख दिया। फिर दूसरे का परिमाण लिखो, ये लिख दिया।
फिर दोनों के बीच का कोण, अच्छा बताओ आई और जे के बीच का कोण बोलो क्या है, बताओ आई और जे के बीच का कोण, ये रहा जे ये रहा आई, दोनों के बीच का कोण कितना है 90 इंटू एन कैप, 1 इंटू 1 इंटू 1 साइन 90 का मान 1। जानते हो क्यों नहीं जानते हैं सर? साइन 90 का मान तो मैक्सिमम होता है। अब ये कहां से लाऊं, रुक जाओ अभी आता है, अभी आता है, जाएगा कहां बच के, बनाओ आई कैप किधर, ये लो, जे कैप किधर, ये लो। अब दिशा पता नहीं आपको, ये कौन है, ये कौन है, दिशा है, ये परिमाण है जो तो एक हो गया, ये तो दिशा है, दिशा तो बतानी पड़ेगी, बोलो भैया। ये आई है और ये जे है, आई क्रॉस जे, पहला कौन ये, आई क्रॉस जे निकालना है, आई क्रॉस जे निकालना है, तो आई से चलो जे पर पहुंचो, बताओ अंगूठा दिख रहा है आपको, किधर है अंगूठा, तल के लंबवत बाहर की ओर, वहां देख के बताओ क्या लगाऊं, कौन सा एकांक सदिश आ गया, दिखा क्या, आई क्रॉस जे, आई कौन सा है, ये रहा, ये आई है ये जे, उंगलियां घुमा दो, आंसर आ गया, घुमा दो उंगलियां आई से जे की ओर, घूम जा भैया, ये घूम गया, ये कौन सा सदिश है, के कैप, इट मीन्स एन कैप विल बी, छुपा हुआ था अंदर, खींच के बाहर निकाल दिया, देन योर आंसर इज के कैप। चलो एक और ट्राई मारो, अगर मैं बोलूं आपसे के क्रॉस आई बताओ, बताओ के क्रॉस आई बताना है, आराम से बताएंगे, पहले सदिश का परिमाण, फिर दूसरे का परिमाण, फिर दोनों के बीच के कोण की कुछ, अच्छा के किधर होता है, के होता है इधर आपकी तरफ, और आई किधर होता है, इधर होता है, देखो ये आई है ये के है, के और आई के बीच का कोण कितना है, दिखा क्या, ए देखो दिख गया, कितना कोण है 90 डिग्री, तो मैंने लिख दिया यहां पर 90 डिग्री इंटू एन कैप, ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एन कैप, खींच के बाहर निकाल दो, निकल बाहर आ जा, कैसे निकालोगे बताओ, ट्राई मारो यार। देखो मैंने आपसे बोला था 3 चीजें साथ में लेकर के बैठो, क्रॉस गुणनफल को अपन बिल्कुल लॉलीपॉप बना देंगे, लॉलीपॉप बिल्कुल देखते से ही आंसर आएगा हमारा, ऐसे लॉलीपॉप बनाने से। देखो के क्रॉस आई, कोई के किधर है, ये रहा, आई किधर है, ये रहा, बताओ के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, घुमा दो उंगलियां, के क्रॉस आई बता दो, घुमा दो घुमा दो घुमा दो घुमा दो, के से चलेंगे और आई पे पहुंचेंगे, अंगूठा बताएगा आंसर, अंगूठा किधर है, इधर है, कौन है इधर, इधर कौन है, इधर कौन है, जी कैप, खींच दिया हमने इसको, एन कैप की जगह कौन है, जे कैप, देन योर आंसर इज। लेकिन अब बताओ क्या होता है कि इतना सारा समय थोड़ी है हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम ऐसे के सोचे, एल सोचे, ऐसे सोचे, नहीं, तो हमने शॉर्टकट मार दिया, और उसी शॉर्टकट से हम अब इनके आंसर्स देने वाले हैं, और उस शॉर्टकट का नाम बताया था मैंने आपको, चक्रीय पद्धति बताया था, चक्रीय पद्धति से, चक्रीय पद्धति से, चक्रीय पद्धति से क्रॉस गुणनफल निकालना है आपको, एकांक सदिशों का कैसे निकालेंगे देखो, यहां पे आई कैप कौन सी दिशा है बताओ, क्लॉकवाइज, आई कैप, जे कैप और के कैप, बताओ अगर इधर चलूंगा तो कौन सा चिन्ह लगाऊंगा, प्लस का, और अगर इधर चलूंगा तो कौन सा चिन्ह लगाऊंगा, माइनस का, इधर चले तो माइनस और इधर चले तो प्लस, ठीक है, और इन दोनों का क्रॉस गुणनफल ये आएगा, इन दोनों का क्रॉस गुणनफल ये आएगा, इन दोनों का क्रॉस गुणनफल ये आएगा, आंसर दोगे बताओ। मैंने पूछा आई क्रॉस के,
इन दोनों का क्रॉस गुणनफल क्या आएगा, जे कैप। चिन्ह कौन सा आएगा बताओ, आई से जे की ओर जाओ, सॉरी आई क्रॉस के, आई से के की ओर जाओ तो उल्टा चलना पड़ेगा ना, उल्टा चले तो माइनस का चिन्ह। और ट्राई मारो, आप लोगों के पास समय है, आप इसको जितना आसान बना सकते हैं उतना आसान बना लेना चाहिए, क्योंकि आपको 2 साल तक इसको बहुत अच्छे से यूज करना है। और अगर आगे साइंस ही पढ़ते रहेंगे तो नेचुरल रोज काम में आएगा। चलो बताओ, के क्रॉस आई बताओ, के क्रॉस आई सीधा चले, के क्रॉस आई सीधा चले तो प्लस, और इन दोनों का क्रॉस गुणनफल क्या होता है, ये है। चलो बताओ, आई क्रॉस जे बताओ, आई क्रॉस जे सीधा चले तो प्लस, आई क्रॉस जे, इन दोनों का क्रॉस गुणनफल क्या आएगा, के कैप आएगा। फिर बताओ, जे क्रॉस आई बताओ, ये रहा जे और ये रहा आई, जे क्रॉस आई उल्टा चलो माइनस, जे क्रॉस आई उल्टा चला, ये आंसर है। इन दोनों का क्रॉस गुणनफल ये, इन दोनों का क्रॉस गुणनफल ये, इन दोनों का क्रॉस गुणनफल ये। और बताओ चलो, जे क्रॉस के बताओ और के क्रॉस जे। देखो जे और के का क्रॉस गुणनफल ये आएगा, इसका भी क्रॉस गुणनफल ये आएगा, चिन्ह लगा लो बस। जे क्रॉस के बताओ, जे क्रॉस के सीधा चलना पड़ रहा है तो प्लस का। बताओ के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा चलना पड़ रहा है तो माइनस। मैंने आपको एक तरीका और बताया था चक्रीय पद्धति में, 2 आई जे के आई जे ऐसे लिख लो, इधर चले तो प्लस और इधर चले तो माइनस। और अगला कदम आंसर, ये बताया था मैंने, अगला कदम आंसर। चलो एक बार ट्राई मारते देखो, बताओ देखो, जे क्रॉस के बताओ फटाफट, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इधर चल रहे हो ना, जे क्रॉस के बराबर अगला कदम आंसर है, आई क्या, इधर चलेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस। और बताओ, के क्रॉस जे बताओ, के क्रॉस जे बताओ, किधर चलोगे, इधर चलोगे, काय का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। इधर चलेंगे तो प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस। और अगला कदम आंसर, के क्रॉस जे में अगला कदम आंसर, ये आ गया अगला कदम आंसर। और बताओ, के क्रॉस आई बताओ, आराम से बताओ, तसल्ली से सोचो, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ये रहा के क्रॉस आई, इधर चले ना तो प्लस लाओ, अगला कदम आंसर है। अच्छा बताओ, उल्टा करो, आई क्रॉस के करो, करके बताओ, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करके, आई से के की ओर चलो, उल्टा चले, देखो किधर चल रहे हो आप, माइनस की तरफ चल रहे हो तो माइनस है। अगला कदम आंसर है, ये आंसर है। फिर बताओ, जे क्रॉस आई बताओ, बताओ यार, जे क्रॉस आई बताओ। देखो जे क्रॉस आई तो अगला कदम यही नहीं, यहां देख लो, जे क्रॉस आई इधर चलो, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इधर चलना पड़ रहा है, कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। जे क्रॉस आई अगला कदम आंसर कौन सा है, ठीक है। बताओ, आई क्रॉस जे बताओ, आई क्रॉस जे बताओ, फुर्ती से बताओ, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ये आई क्रॉस जे, अगला कदम आंसर, इधर चले तो कौन सा चिन्ह, इधर चले तो प्लस का चिन्ह, ये आ गया। इस तरह से आपको इनके आंसर्स करने, और बहुत सीधे हैं, कुछ भी इसके अंदर टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ताकि आपके पास लिस्ट बन जाएगी एक, है ना। और घबराने की बात नहीं, कुछ बच्चे बोलते हैं स्क्रीनशॉट को लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, स्क्रीनशॉट आपकी याददाश्त बनाने के लिए, ठीक है। अब इनका यूज कैसे करेंगे इसके बारे में भी कल मैंने आपको बता दिया था, लेकिन चूंकि वो रिकॉर्डेड नहीं हुआ तो हम उसको
दोबारा से देख रहे हैं, इसका यूज कैसे करें। इसका यूज करने के लिए देखो, ए बराबर A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप मान लो। बी वेक्टर बराबर B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप मान, और आपको निकालना है A क्रॉस B का मान। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं यहां वो बना दूं, आई जे के आई जे, इधर चले तो प्लस और इधर चले तो माइनस। अगला कदम आंसर, अगला कदम आंसर है, ठीक है। ए क्रॉस भी निकालना है तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक, एक बार थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। करते हैं इसका क्रॉस गुणनफल। क्योंकि हमें इनकी दिशाएं नहीं पता है, इसलिए उस सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इन कैप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एकांक सदिशों के क्रॉस गुणनफल का इस्तेमाल करेंगे। बताओ, इन दोनों का क्रॉस गुणनफल करूंगा तो A1 B1 और I क्रॉस I, बताओ I क्रॉस I जानते हो कितना होता है? 0, जानते हैं, हमने पढ़ा है I क्रॉस I बराबर 0, J क्रॉस J बराबर 0, K क्रॉस K बराबर भी 0, पढ़ा है। समान सदिशों का क्रॉस गुणनफल हमेशा 0 होता है। अब इसका इसके साथ करो, दूसरे वाले के साथ A1 B2 I क्रॉस J, फिर तीसरे वाले के साथ करो, क्या आएगा? A1 B3 I क्रॉस K। मैंने इसका तीनों के साथ कर दिया। अब दूसरे का नंबर लेता हूं, प्लस A2 B1, इसका इसके साथ करा और J क्रॉस I, फिर इसका दूसरे के साथ करूंगा A2 B2 J क्रॉस J, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका तीसरे के साथ करूंगा A2 B3 और J क्रॉस K। अब तीसरे वाले का नंबर आता है, इसका इसके साथ करा तो प्लस A3 B1 K क्रॉस I, इसका दूसरे के साथ A3 B2 K क्रॉस J और तीसरे के साथ A3 B3 और K कैप। आप लोग एक बार K क्रॉस K एक बार वापस से रिजॉइन करें। देखें, अब मुझे आंसर दो। अब आपके लिए परीक्षा की घड़ी आ गई। बताओ, I क्रॉस I कितना हो गया? लड्डू बन गया। ये लड्डू कैसे बन गया? क्योंकि I क्रॉस I लड्डू होता है, मतलब 0 होता है। बताओ, A1 B2, फटाफट बोलो, I क्रॉस J निकालो यार। I क्रॉस J क्या आएगा? K पाएगा। I क्रॉस J क्या आ गया? K कैप। फिर चलो प्लस A1 B3 I क्रॉस K, बताओ I क्रॉस K क्या आया? माइनस का J कैप। अब आपको वहां देखने पूरे फास्ट, बताओ फटाफट बताओ, इसका बताओ। A2 B1 J क्रॉस I, J क्रॉस I क्या आया? माइनस का K कैप आया। फिर बताओ J क्रॉस J क्या हो गया? लड्डू बन गया। लड्डू खाने के लिए होता है, ये 2 लड्डू खा गए हम। फिर आ जाओ प्लस का A2 B3 J क्रॉस K, आजा भैया, J क्रॉस K क्या है? इधर चलो, अगला कदम आंसर I कैप आ गया।
अब आ जाओ इनके पास A3B1 K क्रॉस I इज J कैप। फिर आ जाओ A3B2 K क्रॉस J। आजा भैया, कहा है K क्रॉस J? K क्रॉस J बराबर इधर चलेंगे तो माइनस का I। और एक लड्डू और खा लो, K क्रॉस K लड्डू बन गया, ये तीसरा भी हजम हो गया ना? मजा आया नहीं आया लड्डू में? चलो इधर देखो, बताओ। चलो पहले I वालों से मिलो। आजा भैया, I वाला आजा। ये है I वाला, बताओ। I कैप अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा? A2B3 माइनस A3B2, ये बन गया। इन दोनों में से मैंने I कैप कॉमन लिया। अब इन दोनों में से मैं जानबूझ करके माइनस J कैप, ताकि मेरा अगला टॉपिक भी क्लियर हो जाए। जानबूझ, वैसे तो मैं J कैप कॉमन ले सकता हूं, मर्जी का मालिक हूं, लेकिन अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं। इस तरह से चलो कि गाड़ी भी तेज दौड़ाएं और खाली रोड पे भी दौड़ाएं। देखो मैंने माइनस J कैप इसलिए कॉमन लिया ताकि मेरे को सारणी बनाने में दिक्कत नहीं आए सारणी के अंदर। तो मैंने माइनस J कैप कॉमन लिया तो ये वाला प्लस का बन गया A1B3 और माइनस A3B1। बताओ, इन दोनों में से भी कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? ये दोनों में से K कैप कॉमन ले लो। क्या बचा? A1B2 माइनस A2B1। क्या आप लोगों को ये बनाना आएगा? दैट इज A क्रॉस B। ये है A क्रॉस B और ये इसका सैद्धांतिक मेथड है। A क्रॉस B ज्ञात करने का थ्योरेटिकल मेथड ये है, लेकिन बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बचेगा नहीं हमने। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अब शॉर्टकट मारते हैं। तो अगला मेथड देखेंगे, आप इसी चीज को अलग तरीके से सॉल्व होता हुआ देखेंगे। और अब हम इस थ्योरेटिकल मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सारणिक विधि से इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करके और यही आंसर लाएंगे वापस। अब यही आंसर लाएंगे, लेकिन अब इस सिद्धांत सारणिक बनाने के लिए आपको वो ध्यान रखना है। पहले तो बताओ क्या ज्ञात करना है? A क्रॉस B ज्ञात करो, ये आपका सवाल है। क्या ध्यान रखना है? बीच में मैंने माइनस J कैप लिखा, तो अब ध्यान से देखो, A क्रॉस B बराबर सारणी का चिन्ह ऐसे खड़ी लाइन, जैसे परिमाण वाली लाइनें बनाते हैं ना, जैसे ये A वेक्टर का परिमाण है, B वेक्टर का परिमाण है, लेकिन इसमें एक ही सदस्य होता है तो ये परिमाण बन जाता है। और बहुत सारे सदस्य अगर लाइन से ऐसे लिख दिया आपने अवयवों के रूप में तो सारणी का चिन्ह बन जाता है। ये है सारणी का चिन्ह। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले I कैप, फिर दूसरा, आपको याद है मैंने जानबूझ के माइनस का चिन्ह लगाया ताकि हमें आसानी से आगे काम करने का मौका मिले, हमें ज्यादा चीजों में उलझन सी महसूस ना हो। मैं J कैप भी लिख सकता था और फिर आपको बता भी सकता था कि भाई ऐसे ऐसे कर, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा कठिनाइयों से बचा करके रख रहा हूं। तो अब इसलिए मैंने माइनस, क्योंकि एक जगह पर माइनस अगर आप स्पेशल कॉमन ले रहे हैं तो आपको याद रहेगा यार सर ने माइनस J कैप कॉमन लिया था, तो वो क्या है, इंडिकेशन हो गया आपके दिमाग में। चलो इधर देखो, I कैप माइनस J कैप क्या क्या हुआ आपको याद रहेगा यार, माइनस J कैप लिखा था, प्लस J कैप भी लिख सकता हूं तो मैं यहाँ प्लस J कैप लिख लेता, लेकिन फिर मेरे को एक जगह ट्विस्ट देना पड़ता आगे, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा बचाना चाह रहा हूँ आपको। हालांकि आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने ऐसा क्यों किया, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखो इधर I कैप माइनस J कैप K कैप, I कैप माइनस J कैप K कैप, ऐसे किसे लिख दिया। अब उसके बाद पहले सदिश के पास चलो, आजा भैया, ये आपको कहां लेके जाएगा? यहां लेके जाएगा। पहला सदिश कहां ले गया? यहां ले गया। अब पहले सदिश के केवल अवयव काम में लेंगे, केवल अवयव, एकांक सदिश नहीं, अवयव। आजा भैया, दूसरा अवयव ये आ गया।
तीसरा अवयव ये आ गया। अब दूसरे सदिश के पास चलो, ये आपको यहां लेके गया, बताओ पहला अवयव ये रहा, दूसरा अवयव ये रहा और तीसरा अवयव। काम हुआ या नहीं हुआ? हो गया काम। अब आपको क्या करना? अब आपको सबसे पहले इस वाले लाइन को ऊपर वाले लाइन के बारे में अब सोचना बंद कर दो, ठीक है। पहला एकांक सदिश लिखा और फिर दो डब्बे बनाओ, माइनस का चिन्ह लगाओ और फिर दो छोटे डब्बे बनाओ। तरीका बता रहा हूं आपको। फिर दूसरा वाला एकांक सदिश लाओ, माइनस जे क्या, फिर दो डब्बे का ग्रुप माइनस दो डब्बे का ग्रुप, फिर तीसरा एकांक सदिश लाओ प्लस के क्या, दो डब्बे माइनस फिर दो डब्बे, डब्बा डब्बा माइनस डब्बा डब्बा, डब्बा डब्बा माइनस डब्बा डब्बा, इस तरह से ये एकांक सदिश आ गया। फिर दो डब्बे माइनस दो डब्बे, फिर जे कैप आ गया, दो डब्बे माइनस दो डब्बे, इस तरह से लिखेंगे। लिख दिया। अब आ जाओ आई कैप, इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, ये लाइन तो लिख दी ना मैंने पहले। बताओ कौन कौन बच गया? चार अवयव नजर आ रहे हैं अब आपको। कौन कौन से नजर आ रहे हैं देखो तो, एक दो तीन चार, चार नजर आ रहे हैं। अब इनमें आपको क्रॉस बना दो, बड़ा सा क्रॉस, डिंग 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 डिंग। बताओ पहले डिंग कौन सा? पहले कौन सा बनाया आपने? ये वाला। बताओ दो कौन कौन से मिले आपको? दो अवयव मिल गए आपको। कौन कौन से? दो क्रॉस बनाना है आपको। कैसे बनाओगे बताओ? ये बन गया। बताओ कौन कौन मिला? A2 और B3, दो डब्बे भर दिए। अब क्रॉस बनाना है तो अब ऐसे बने, अरे ऐसे बनेगा ना क्रॉस, ऐसे बनेगा। पहले ये और फिर ये, पहले ये और फिर ये, पहले ये और फिर ये। बताओ बाद में कौन आया? A3 और B2। ये आ गया देखो, जे कैप, जे कैप। सोचते जाओ बस, ऊपर की लाइन तो अपन को कोई मतलब ही नहीं। बताओ अब इस लाइन को छोड़ दो, ये छोड़ दे, छोड़ दिया। क्या क्या बचे? ऊपर की लाइन तो देखनी नहीं है। अवयव कितने बचे? एक दो तीन चार। क्रॉस बनाओ, क्रॉस बनाओ, क्रॉस। क्रॉस कैसे बनेगा? यहां से चलो, यहां से चलो, ये बन गया क्रॉस। फिर ऐसे बनेगा, बनेगा। बताओ कौन कौन बना? पहले कौन कौन मिल गए? A1 और B3। देखो ये क्रॉस बन रहा है। अब इधर वाला क्रॉस बनेगा तो क्या बनेगा बताओ? A3 और B1 बनेगा। A3 और B1, ये क्रॉस बना दिया मैंने ऐसे कैसे। अब आगे चलो, आगे बढ़ जाओ, तुरंत आगे बढ़ जाओ। अब की बार क्या करेंगे आप? इस लाइन को छोड़ दो, हट जा भैया। इस लाइन को भी छोड़ दो तो भी हट जा। अब फिर चार बन गए, चार अवयव। अरे अवयव तो इनके है ना, जैसे इसके तीन अवयव और इसके तीन अवयव लेके आया था ना मैं, तो ये तो गया। अब क्या बच गया? ये बच गया। क्रॉस बनाओ, क्रॉस। क्रॉस कैसे बनाते हैं? पहले ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, ये से बनाओ। बताओ कौन मिला? A1 B3, A1 B2 और फिर क्रॉस बनाओ, ऐसे बनाओ, A2 और B1 बन गया। देखो ये आंसर आ गया क्या आपका? इसका मतलब ये हुआ, देखो सेट करने से मजा आएगा ना आपको, कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्रॉस बनाना है बस। टेंग 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 ऐसे क्रॉस बनाओ, 3 बार आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करने का मैट्रिक्स वाला तरीका। अब मैं आपको एक बार इसका एक एग्जांपल लेकर के सिखा देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं, देखते जाओ। ये हटा दो, क्रॉस प्रोडक्ट का ये जो तरीका है, इस तरीके का इस्तेमाल करके एक सवाल सॉल्व करेंगे। ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4k कैप और बी वेक्टर बराबर माइनस 4k कैप, सॉरी i कैप प्लस
2j कैप माइनस k कैप। क्या निकालना है आपको? b क्रॉस a निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? b क्रॉस a, b क्रॉस a निकालना है। तो जो निकालना है उसको यहां लिखो भैया, ये निकालना है अपन b क्रॉस a। सारणिक बनाओ, सारणिक में ऊपर एकांक सदिश लिखते हैं, याद है ना? फिर बाद में अवयव लिखेंगे अपन। कौन कौन से हैं? आई कैप लिखेंगे, माइनस जे कैप लिखेंगे और के कैप लिखेंगे। आई कैप माइनस जे कैप के कैप, वो बीच वाला माइनस जे कैप क्या है? स्पेशली याद रहता है आपको कि और सर ने वो माइनस कॉमन लिया, सर ने माइनस कॉमन ले रखा है, तो आपको ये स्पेशली याद रखो, याद रहेगा, ऑटोमेटिक याद रहेगा। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है ना, एक क्लास के अंदर सारे बच्चे सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहन करके आए, और एक बच्चा उनमें से उल्टा कॉम्बिनेशन पहन के आ गया, ब्लैक शर्ट व्हाइट पैंट। तो स्पेशल अलग से दिख जाएगा वो आपको, और याद भी रहेगा कौन पहन के आया, बोलो यार वो पहन के आया, पूरे सबको याद हो गया कि वही पहन के आया, क्योंकि वो इकलौता है। इसी स्पेशली हमने इसमें माइनस के चिन्ह कॉमन ले लिया, आप सबको याद रहेगा, बीच में सर ने माइनस लिखा। इधर देखो, पहले सदिश के पास चलो, कौन सा है पहला सदिश? b। ये आपको कहां लेके जा रहा है? देखो, ये आपको यहां लेके जा रहा है, यहां। मिलो 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 मिलो, बताओ इससे क्या गुणा हो रहा है? -4, यहां लिखो -4। जे कैप से क्या गुणा हो रहा है? 2, केवल अवयव लाने। और के कैप से क्या गुणा हो रहा है? -1। अवयव लिखना आया, अवयव लिखना आया। सबसे पहले मैं इसके पास गया, ये मुझे यहां लेके गया और मैंने अवयव लिख दे, इधर चाट चाट के लिया वो सारे के साथ। अब चलो इसके पास, ये मुझे कहां ले गया? देखो यहां ले गया, ये दूसरा वाला मुझे यहां ले गया। बताओ आई कैप से क्या गुणा हो रहा है? 3। जे कैप ठन ठन पाल लड्डू गोपाल, हो गया। और फिर के से क्या गुणा हो रहा है? -4। ऐसा नहीं है जल्दबाजी में, और ये दूसरा नंबर इसका यहां लिख दो। दूसरा नंबर जे का है, जे तो है ही नहीं, तो अपन ने ठन ठन पाल और लड्डू गोपाल, ये लड्डू गोपाल बन गया ना। अच्छा बताओ आगे, आगे चलो, आगे चलो, चलो चलो चलो। क्या करते हो? इसको लिखने का मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया, कैसे? पहले डब्बा, ये डब्बे बनाओ, जिसको ये डब्बे बनाना अच्छा लग गया वो गलती नहीं कर सकता। देखो माइनस आ गया, वो माइनस अपन ने स्पेशल वाला, प्लस के कैप, डब्बा डब्बा माइनस डब्बा डब्बा, हो गया। आई कैप वाला डब्बा माइनस जे कैप वाला डब्बा और के कैप वाला डब्बा। अब बताओ, आई कैप में इस पूरे को छोड़ दो, ये तो पूरा हट गया, ये खिड़की बंद, ये बंद, कौन बचे? 4। बताओ, क्रॉस बनाओ, क्रॉस बनाओ, दिस इनटू दिस, क्रॉस बनाया। कौन कौन मिला आपको? एक में मिला 2, एक मिला -4। फिर ऐसे बनाया तो क्या मिला? -1 मिला और 0 मिला, हो गया काम। कोई दिक्कत हो तो बोलो। देखो क्या किया, अरे क्रॉस बनाते हो ना, कैसे बनाते हो? डिंग 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 डिंग। कौन कौन मिला? ऐसे चला तो 2 और -4, ऐसे चला तो -1 और 0। अब अगली बार बताओ क्या करोगे? अब ये -j वाली लाइन छोड़ दो, इसको छोड़ दो, फिर बनाओ क्रॉस, ऐसे बनाओ। एक मिला -4 वाला और दूसरा भी -4 वाला। बहुत अच्छी बात है भैया, बड़ी सुंदर बात होगी। अब एक और क्रॉस बनाओ, यहां से बताओ, ये क्या है? -1 और ये क्या है? 3, -1 और बताओ। चलो, अगर मान लो इस खिड़की को बंद कर दूं तो ये तो पहले से बंद पड़ी है, और इसको भी बंद कर दिया मैंने, तो फिर 4 बच गए। फिर बना दो क्रॉस, डिंग डिंग डिंग। कौन कौन मिला? एक -4 और दूसरा 0, डिंग डिंग डिंग। कौन कौन मिला? 2 और 3। बस कर दो सॉल्व। आई कैप इंटू ये हो गया -8 और ये हो गया 0, -j कैप
ये हो गया माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस का 3, प्लस के कैप, ये कर दिया 0, माइनस का 6, 3 दूना 6। बताओ क्या आया? माइनस 8 आई कैप, ये क्या बचा? माइनस का 13 और माइनस माइनस प्लस का 13 जे कैप, और ये हो गया माइनस का 6। इस तरह से सॉल्व करें। बहुत सीधा है, सारणिक से क्रॉस गुणनफल निकालना सीधा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हो गया काम। अब कुछ क्वेश्चंस देखो, और देखो आप क्वेश्चंस देख लो, मैं अब आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर भेजेंगे। वो आंसर्स आप लोग मुझे भेजेंगे सॉल्व करके, देखते जाओ। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, और मान लो r बराबर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और f बराबर आया मान लो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब आपको निकालना है r क्रॉस f ज्ञात करो, ये आपका सवाल है। तो r क्रॉस f का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सारणिक बनाएंगे। बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। पहले के पास चलो, पहला वाला कहां ले गया? यहां ले गया। बताओ आई कैप से गुणांक ले आओ, -1 और 1। ये f वाला आपको कहां ले गया? यहां ले गया, ये रहा f। इसका गुणांक क्या है? -1। इसका गुणांक क्या है? +1। इसका गुणांक क्या है? +1। डब्बे बना दो आई कैप के साथ, फिर माइनस जे कैप के डब्बे, और दो डब्बों के बीच में माइनस का चिन्ह, प्लस के कैप, डब्बा डब्बा माइनस, ये डब्बा डब्बा। हो गया। अब बताओ, ऊपर की खिड़की तो हमेशा के लिए बंद कर दो, और पहली खिड़की बंद करो तो 4 दिख गए। क्रॉस बनाओ, क्रॉस बनाओ, ऐसे क्रॉस बनाओ तो पहले -1 और फिर 1 से एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बनेगी 1 1 वाली, ये बन गई। अब इस खिड़की को वापस खोल करके बीच वाली खिड़की बंद कर दो, फिर क्रॉस बनाओ, पहली लाइन 3 1, दूसरी लाइन क्या बनी बताओ? 1 और -1। बीच वाली खिड़की बंद कर दो, इस खिड़की को बंद कर दो, इसको खोल के। बताओ अब क्या करें? ये खिड़की तो परमानेंट बंद है, ये भी बंद कर दी, 4 बचे वापस। क्रॉस बनाओ, इनसे बनेगा 3 1 और इससे बनेगा -1 -1। बस हो गया काम आपका। बताओ क्या? आई कैप -1 और -1, माइनस जे कैप, ये 3 हो गया, और ये प्लस का 1 हो गया, 3 + 1 प्लस के कैप, ये हो गया 3, माइनस 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 का 1, ये आ गया आपका आंसर -2 आई कैप -4 जे कैप, और ये प्लस का 2। इस तरह से चाहो तो इसका परिमाण भी निकाल सकते हो आप। जैसे r क्रॉस f का परिमाण निकालना है तो √ इससे क्या गुणा हो रहा है? -2, स्क्वायर कर दो। इससे क्या गुणा हो रहा है? -4, स्क्वायर कर दो। इससे क्या गुणा हो रहा है? 2 स्क्वायर। इस तरह से परिमाण भी निकाल सकते। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस अब आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे व्हाट्सएप पर। फोटो बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, फोटो बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। पहला सवाल है A बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, B वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड यू हैव टू फाइंड आउट B क्रॉस C एवं B क्रॉस A का परिमाण भी निकालना है। चलो एक ही सवाल करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको
सॉल्व करके व्हाट्सएप पर भेजना है। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।